नमस्कार साथियों। यह वीडियो वर्तमान भारत में खंडित हो रही आस्थाएं और राम की मर्यादा पर केंद्रित है। आज यह जानना जरूरी है कि वे कौन लोग हैं जो आम लोगों की आस्था और प्रभु श्री राम की मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। निराला की एक कविता है, राम की शक्ति पूजा। कविता में राम रावण के बीच भीषण युद्ध हो रहा है। युद्ध में राम हार रहे हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शाम को जब शिविर में लौटते हैं तो उनके मन में संशय है, हार होगी या जीत। कविता की पंक्तियां हैं, अस्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। राम रावण से डरे हुए हैं। उन्हें घोर निराशा ने घेर लिया है। वे विभीषण से कहते हैं, मित्रवर विजय होगी न समर। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण। उतरी महाशक्ति रावण से पा आमंत्रण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति। निराला ने अपने युग में महसूस किया था, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। आज भी हालात क्या हैं? जो अन्यायी है उसी के पास शक्ति है। सोनम वांगचुक आमरण अंतर पर बैठे हैं। एक हृदयहीन सत्ता उसके सामने है। सत्ता थोड़ी भी हिल नहीं रही। कोई मरे या जिए उसके रोए भी नहीं सिहर रहे। क्या अंतर पड़ता है कि 5 दिनों तक किसी नाबालिग युवती के साथ 32 लोग रेप करते हैं। सत्ता इसके लिए तो बनी नहीं है कि रेप रुक जाए। अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यालय में 90 बार विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होते हैं तो कौन सी बड़ी बात है? अगर सैकड़ों युवक हर साल आत्महत्या कर लेते हैं तो करें, इसमें सत्ता क्या करेगी? सत्ता आत्महत्या रोकने या साफ सुथरी परीक्षा लेने के लिए तो बनी नहीं है। सत्ता मंदिर बनाने के लिए बनी है और मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है उसको लूटने के लिए भी। आपने सुना नहीं, राम की कथा बांचने वाले अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं कि राम मंदिर सरकारी मंदिर है। सरकार के हर कार्यालय में चोरी हो रही है, राम मंदिर में चोरी हो गई तो कौन सी बड़ी बात है? ये सरकार का नहीं ना, ये तो ट्रस्ट है, राम मंदिर ट्रस्ट। वो ट्रस्ट नहीं है, सरकारी है मंदिर। तिरुपति बालाजी सरकारी है कि नहीं, राम मंदिर सरकारी है कि नहीं, सब सरकारी है। अब कुछ भी कह दीजिए आप, सब सरकारी है। सारा सरकारी, सरकार का डिपार्टमेंट जहाँ सरकार खुद जान रही है कि हम संभाल नहीं पा रहे हैं सिस्टम को। कहाँ सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, बताइए। साधु से व्यापारी बने बाबा रामदेव कहते हैं कि हर मंदिर में चोरी होती है। राम मंदिर में भी चोरी हो गई तो हो गई। तो राम मंदिर का चढ़ावा चोरी आपके लिए कितना बड़ा विषय है? अब देखो चोरी कहाँ हो रही है, खाली राम मंदिर में नहीं, बहुत मंदिरों में चोरी। राम भद्राचार्य की आंखें प्रकृति ने छीन ली हैं। अब उनके पास दिमाग भी नहीं बचा है। वे कहते हैं, राम मंदिर में कोई चोरी हुई ही नहीं। यह राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश है। यह है तथाकथित साधुओं का नैतिक बोध और राम में आस्था। राम में कोई आस्था इनकी कभी थी ही नहीं। जहाँ राम मंदिर में हुई डकैती का समर्थन किया जाता हो वहाँ कहाँ से टिकेंगी मर्यादाएं? अगर मर्यादाएं नहीं टिकी तो महाभारत का अस्त्र होगा। महाभारत युद्ध के बाद विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं, भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सा गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सी तोड़ डालेगी। महाभारत के पूर्व ना धृतराष्ट्र ने उनकी सुनी कोई बात, ना दुर्योधन ने। खंडित मर्यादाओं ने रक्त से
धरती को लाल कर दिया। चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, धूर्तता और झूठ का जो समर्थन करने लगे, उसके पास कैसी मर्यादा, कौन सी आस्था। सोनम वांगचुक सहित तमाम युवा जो आंदोलनरत हैं, उन्हें गिड़गिड़ाने और निवेदन का रास्ता छोड़ देना चाहिए। उन्हें कृष्ण के शब्द याद रखने चाहिए। जब वे धृतराष्ट्र और दुर्योधन को समझा कर हार गए, तब उन्होंने घोषणा की, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। तुलसीदास ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, अयोध्या या दिल्ली में कहाँ हैं सिया और कहाँ है राम। धरती तो धूर्तों का मेला बन गया है। हरिश्चंद्र पांडे की एक छोटी सी कविता है अयोध्या पर। उसकी पंक्तियां हैं, जहाँ सूर्य वहाँ अयोध्या, जहाँ सूर्य वहाँ दिवस, जहाँ राम वहाँ अयोध्या। कितनी बड़ी अयोध्या सौंप गए थे तुलसी हमें, कितनी छोटी रह गई है अयोध्या, मत पेटिका सी छोटी। अयोध्या में राम की आस्था अब बची नहीं है, बल्कि राम को मत पेटिका में बदल दी गई है। आज इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, पोस्ट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।